आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व की शुरुआत हो चुकी है। और लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ शासन, जिसमें जनता निर्भीकता और निष्पक्षता से अपने मताधिकार का प्रयोग करती है और अपने मन मुताबिक देश की सरकार, राज्य की सरकार चुनने का काम करती है। लेकिन वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो सारे हथकंडे अपना लिए हैं कि किस तरीके से अपने विरोधी पक्ष को नस्त नाबूद करना है, अपमानित करना है, प्रताड़ित करना है, परेशान करना है, उसको विभिन्न प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं से तंग तबाह करना है। और इसी की कड़ी में उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है। अब आप बताइए कि हमारा यदि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और चुनाव आयोग ने एक तय समय सीमा की है और आय की भी सीमा तय कर दी है, खर्च की भी सीमा तय कर दी है, लेकिन हमारे पैसा को फ्रीज करने का क्या उद्देश्य है? यदि वहाँ 14,40,000 रुपया के करीब यदि टैक्स है तो आप 14,40,000 रुपया फ्रीज करेंगे। उसके लिए आप 285 करोड़ रुपया फ्रीज करके आप हमको निहत्था क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि ये एकाधिकार अधिपत्य कायम करना चाहते हैं, तानाशाही शासन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ऐसा व्यवस्था हो कि जिस व्यवस्था में ये जो है वाकओवर लेकर जीत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज हैं और हम न डरे हैं न डरेंगे। डट के मुकाबला किया था और डट के मुकाबला करेंगे और ये निरंकुश शासन के विरुद्ध में बिल्कुल मजबूती से संकनाद करेंगे। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है, जम जाता है। तो ये जितना भी जुल्म करेंगे, हर जुल्म सितम का जवाब हम सत्याग्रह और न्याय और नीति से देंगे, अहिंसा से देंगे। और निश्चित तौर पर देश की जनता इनको समझ रही है कि एक तरफ ये बात कर रहे हैं स्वच्छता की, बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी की, तो बताइए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया है ये 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 8,225 करोड़ के आसपास, इनको किन लोगों ने इनको पैसा। आदर्श आचार संहिता लागू है। आप जानते हैं आदर्श आचार संहिता में लोग सड़कों पर निकल कर आंदोलन नहीं कर सकते और हम लोग हमेशा आदर्श आचार संहिता का हमेशा सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो आपके बीच में संवाद हम दे रहे हैं ये भी इसी की जागृति की एक कड़ी है और इसी के माध्यम से लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो समझ रहे हैं। एक तरफ बात हो रही है कि जो है 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए, दूसरी तरफ बात हो रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम जो है राशन दे रहे हैं। तो या तो वो गलत है या ये गलत है। आपने पूर्व में बोल दिया कि पूरे देश में जो है हमने जो है शौचालय कर दिया, तो फिर जो है इतने जगह पर जो है ये शौचालय के मामले क्यों आए? आपने पहली घोषणा कर दिया कि हमने इतने साल में ही सब लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन से जोड़ दिया। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरे देश को जोड़ दिया। तो आप बताइए फिर हमारे यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये क्यों जो है 2019 से रोक दिया गया? क्यों हमको बिरसा आवास योजना, हमको जो अबुआ आवास योजना बनाने की जरूरत आनी पड़ी? तो ये दिखावा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये अपना एक देशभक्ति का नैरेटिव सेट कर रहे हैं और नैरेटिव के पीछे में एक बड़ा भ्रष्टाचार का आयाम खड़ा हो रहा है। तो मैंने बताया कि ऐसी तो 29 ऐसी संदिग्ध सेल कंपनियां हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है, ना जिनका कोई कार्यालय है, ना जिनका कहीं पर कोई बोर्ड लगा है। केवल उसके फर्जी तरीके से सेल कंपनियां खड़ी करी गई हैं और उन सेल कंपनियों के माध्यम से बड़ा जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया है। तो आखिर किसने पैसा दिया, क्यों दिया, किस परिप्रेक्ष्य में दिया, जिस व्यक्ति को कितना मुनाफा हुआ, उसका कितना आय है, कितना उसने रिटर्न भरा है, और क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि जिनका जो है 2 करोड़ की हैसियत नहीं है और 2 करोड़ का दान कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? ये तो सारी चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय जब इस पर
गंभीरतापूर्वक पहल कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये दूध का दूध पानी का पानी होना है। लेकिन चूंकि जनता के बीच में ये अभी चुनाव आ चुका है और चुनाव में ये इतने भयभीत हो गए हैं कि एक तरफ जो है दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल भेज दिया, हमारे मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल भेज दिया। तो आखिर आप ऐसी चीज़ों पर जेल भेज रहे हैं जिनका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है, लेकिन जिस चीज़ों पर 60% आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने अपने पक्ष पर किया है, तो वो पक्ष में करने के पीछे का क्या आर्थिक पहलू है। जिनकी हैसियत 2 करोड़ की नहीं है, 200 करोड़ का दान किया है, आखिर उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उनको क्या नफा हुआ है और कहाँ से उन्होंने ये 200 करोड़ रुपया लाया है। ये सारा जो है ब्लैक मनी को वाइट करने का एक सोचा समझा साजिश किया गया है और उस साजिश के तहत संवैधानिक संस्थाओं का गैर इस्तेमाल हुआ है और उसके इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल से ये एक बड़ी व्यवस्था खड़ी की गई है। तो मैं इन चीज़ों को जनता के बीच में लाना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से एकाधिकार अधिपत्य करके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नस्तनाबूद कर रहे हैं। गुरु शिबू सोरेन झारखंड के महानायक रहे हैं और वो एक वैचारिक लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज के दिन में जिस तरीके से उनके पुत्र को अनावश्यक रूप से अपमानित प्रताड़ित करते हुए सलाखों के पीछे ले जाया गया है, लेकिन शेर को पिंजड़े में तो बंद कर दिया, लेकिन शेर ने दहाड़ना नहीं छोड़ा।